आंदोलन क्यों होते हैं? संसार में हम देखते हैं कि आदि अनादि काल से रूप बदल बदल कर संसार में आंदोलन होते ही रहते। जब भी आंदोलन होते हैं तो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए और किसी के अधिकारों को दिलवाने के लिए आंदोलन होते हैं। जैसे त्रेता युग में रावण के कारण संसार काफी त्रस्त था। उस समय अयोध्या के श्री राम रावण से अपने दुखों को दूर करने के लिए और संसार के दुखों को दूर करने के लिए उनके सामने अपनी कुछ शर्तें रख दी और एक विशेष जन समूह के साथ मिलकर रावण को समझाने का प्रयास किया। लेकिन अहंकार रूप में, शक्ति के घमंड में रावण ने उनकी बातों को महत्व न देते हुए अपने विनाश को बुला लिया और हर आंदोलन के बाद दुष्ट शक्तियों का ही नाश हुआ करता है और आंदोलन से एक नई ताकत का संसार में नाम हो जाता। तो त्रेता युग में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम के रूप में माने गए। इसी प्रकार से सतयुग में देखते हैं तो सतयुग के अंदर भी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने ताकत प्राप्त करने के लिए एक तप रूपी आंदोलन किया। उस तप को उन्होंने स्वयं अकेले किया और काफी समय तक तप करने के बाद उनको ताकतें प्राप्त हुई और जब ताकतों का दुरुपयोग किया तो उनके विरुद्ध फिर उनकी सत्ता को चुनौती देते हुए उनका भी जनमानस में प्रहलाद के रूप में एक जन चेतना का जागरण हुआ और भगवान के सहयोग से उन दुष्ट शक्तियों का खात्मा हो। द्वापर युग में जब सत्ता के नशे में शक्तियां चूर हो जाती हैं और हमेशा दूसरों के अधिकारों पर अपना अधिकार मानने लग जाती है, क्योंकि धरती पर सबको समान भाव से प्रेम भाव के साथ रहने के लिए परमात्मा ने इस व्यवस्था का निर्माण किया था और अपने लक्ष्य को भूलकर जब भी कोई अपनी ताकतों का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध एक जन समूह खड़ा हो जाता है। जब किसी में अकेला सामर्थ्य नहीं होता है तो जन समूह के रूप में उस ताकत से टकराता है, लेकिन समय अनुसार कुछ अकेले ही इतना संघर्ष और कष्ट सहते हैं कि उन ताकतों को अपने अंदर समाहित करके दुष्ट शक्तियों का सर्वनाश करते हैं, जो कि सतयुग त्रेता युग के अंदर होता है। लेकिन कलयुग में कलपुर्जों का युग है, इसलिए जब भी धरती पर कभी भी कोई शक्ति किसी भी रूप के दूसरे के अधिकारों का हनन करती है और अपनी दमनकारी नीतियों से उनका शोषण करने लगती है तो फिर जन जागरण चालू हो जाता है और सामूहिक रूप से उसके विरुद्ध विरोध होने लग जाता है और हमेशा उस आंदोलन के बाद एक नए नायक का जन्म हो जाता है, क्योंकि किसी भी नायक को प्रकट होने के लिए कष्ट साध्य साधना का प्रयोग करना पड़ता है और इसीलिए आंदोलन में जिस प्रकार का भी आंदोलन होता है उसी प्रकार से एक कुशल ताकत का निर्माण संसार में देखने को मिलता है। जैसे कलयुग के अंदर अगर हम 1857 का युद्ध देखते हैं तो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जन सामूहिक आंदोलन चला। काफी लंबे समय चलने के बाद जब दोषी शक्तियां, दमनकारी शक्तियां उस ताकत से पिछड़ने लग गई तो उन्हें अधिकार देकर भागना पड़ा। आजादी के बाद भी जब सत्ता में बैठे लोग अपने नजर से लोगों का शोषण करने लग जाते हैं तो जन सामूहिक चेतना का जागरण होता है और उस आंदोलन से फिर एक नए कुशल नायक का जन्म होता है। जैसे 1920 में महात्मा गांधी प्रकट हो गए और जो सन 47 के अंदर देश की आजादी में उनका एक बहुत बड़ा रोल माना गया। आजादी मिलने के बाद जब देश पर सत्ता पक्ष अपने तरीके से व्यवस्था बनाता है
और जब व्यवस्था बनाते बनाते समय वो भूल जाता है कि मैं राजधर्म की मर्यादा का उल्लंघन कब करने लग गया, तो उसके विरुद्ध फिर जन सामूहिक चेतना का जागरण होता है और उसकी नीतियों के विरुद्ध सामूहिक रूप से विरोध होता है और उसमें भी फिर एक नया नेता काफी संघर्ष उठाने के बाद प्रकट हो जाता है। तो भगवान की इस लीला के अंदर जब भी किसी नायक को प्रकट करना होता है तो एक सामूहिक ताकत के द्वारा एक नए नेता का निर्माण आंदोलन में चल रहा होता है और जितना बड़ा आंदोलन होता है उसी प्रकार से एक महानायक का जन्म होता है। जैसे कि सन 2012-13 में अन्ना हजारे के नाम से आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो एक नए नायक का निर्माण हो गया और जिन्होंने दिल्ली की सत्ता पे दिल्ली से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अपना कार्यक्रम जारी रखा। अब देखते हैं कि किसानों पर जो मनचाहे कानून लादे जा रहे हैं, सत्ता पक्ष उन कानूनों को सही मानती है, लेकिन जिनके लिए कानून बनाए गए हैं वह उन कानूनों से अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और इसलिए यह किसान आंदोलन दिख रहा है कि अपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। शासक वर्ग सोचता है कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं और जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है वह सोच रहे हैं इस कानून से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन संसार में जब भी कुछ होता है वो परमपिता परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। अब इस आंदोलन का भविष्य क्या है, इसमें कौन जननायक बन के निकलेगा, यह सिर्फ परमपिता परमेश्वर को और भविष्य की गर्भ में छिपा है। तो कोई भी आंदोलन एक जननायक के निर्माण के लिए ईश्वर की तरफ से ये आंदोलन चला करते हैं और इसमें दोनों पक्ष भाग लेते हैं। एक जिससे कि दूसरा पक्ष परेशान और अशांत महसूस रहता है और एक पक्ष जो विरोध करता है और विरोध करने वाला पक्ष अपनी अशांति को शांति में प्राप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं। संसार में जब फल हमारी इच्छा से प्राप्त नहीं होता उस समय हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने ही कार्यों में इतने मस्त रहते हैं कि हम किसी भी कार्य के लिए जो भी माध्यम है हम उसी को दोषी देते रहते हैं, दोष देना चालू रखते हैं और जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो अपने आप को सामने वाले से ज्यादा समझदार मानते हुए अपने ही फैसले को उचित मानते हैं। इसलिए किसी भी वाद विवाद में बातचीत के द्वारा ही हर समस्या का समाधान करने का विचार रखना चाहिए, लेकिन ज्यादातर विचारों से हुई लड़ाई अति उत्साह में विवाद का कारण बन जाती है और कोई भी विवाद शांति नहीं ला पाता। इसलिए अपने अपने पक्षों को रखकर सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बातचीत के द्वारा अपनी समस्या का समाधान खोजें, क्योंकि शांति किसी भी कीमत पे मिले उसे सस्ता समझ लेना। इसीलिए हमेशा जब भी कोई घटना घट रही है और समझाने से भी कोई नहीं समझ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि सब ईश्वर की लीला से ही हो रहा है। किसी को नायक बन के प्रकट होना है और किसी को अपनी गलतियों पे पछताना होगा। जय गुरुदेव।